अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद यास्मीन खान आपके साथ। आज हम बना रहे हैं लब्बे शीरी। बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे लब्बे शीरी, जो आपके घर वालों को सबको बहुत पसंद आएगी। आप आसानी से बना सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले हम आपके साथ शेयर करते हैं इंग्रेडिएंट्स। ये हमने बादाम लिए हुए हैं, क्रश किए हुए, पिस्ता लिया है, ये भी हमने काट लेना है बारीक। और ये मेवा लिया है, धो के इसको साफ करके रखना है। और 4 से 5 अदद इलायची ली है। ये हमने छोटा पैक कुल्फे का लिया है, ये भी ऐड होगा। 2 लीटर दूध लेना है हमने, खुला दूध लिया है हमने। अगर आप पैकेट का यूज़ करते हैं तो आप पैकेट का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये हमने वनीला फ्लेवर में कस्टर्ड लिया है, ये हम यूज़ करेंगे। 1 टिन हमने पाइनएप्पल के लिए, इसमें आप मिक्स फ्रूट की भी आती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, इसलिए हमने पाइनएप्पल का अलग से 1 टिन लिए, ये यूज़ करेंगे। साथ हमने फ्रूट ऐड किए अपनी पसंद के। एप्पल लिए हैं 3 अदद और केले ले लिए हैं। ऑल पर्स की क्रीम का 1 पैकेट लेना है आपने। और जेली लेनी है जो 2 कलर की है, रेड और ग्रीन। ये हम आपको दिखाते हैं जब बनाएंगे। और साथ ही हमने ये कलरफुल सवैयाँ ली हैं जो पैकेट में बेक पार्लर के आती है, ये हम यूज़ करेंगे। 500 ग्राम चीनी ली है हमने, ये यूज़ करेंगे। चले आए, सबसे पहले हम जेली रेडी करते हैं। इसे फ्रिज में रखेंगे ठंडी होने के लिए। 1 कप पानी हम डालेंगे 1 पैकेट के लिए। इसे गरम करेंगे पानी को, फिर पैकेट खोल के इसमें तमाम अज्जा डाल देंगे। पूरा पैकेट हम इसमें डालेंगे। इसे चम्मच से हल करें, अच्छी तरह इसे मिक्स करें। इसको 1 से 2 मिनट तक हम पकाएंगे। ये थोड़ा थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए। ये जेली फिर टूटेगी नहीं, ठंडी होने के बाद ये टूटेगी नहीं। अगर हम इसका बैटर पतला रखेंगे तो ये टूट जाएगी, इसलिए इसको थोड़ा थिक करना है हमने। ये देखें, हमारी जेली तकरीबन रेडी है। हम इसे डिश आउट करते हैं। ठंडी होने के लिए हम इसे फ्रिज में रखेंगे, पहले बाहर रखेंगे इसका ये ठंडी हो जाए, उसके बाद फिर हम फ्रिज में रखेंगे ऊपर डीप फ्रीज़र में। इसे हम निकाल लेते हैं। अब हम दूसरा पैकेट लेंगे, ग्रीन पैकेट। इसे भी इसी तरीके से हम बनाएंगे। 1 से 2 मिनट हमने पकाना है, गाढ़ा होने के बाद इसे भी निकाल लेंगे। इसे बाहर रखेंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर हम इस फ्रिज में रखेंगे। साथ ही हम इसके बेक पार्लर की रंग बिरंगी जो सेवइयाँ आती हैं वो हम पानी बॉयल करके इसे पकाएंगे। साथ साथ चम्मच चलाते रहें ताकि ये जुड़े ना। इसे यहाँ तक पकाना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। 10 से 5 मिनट लगेंगे सॉफ्ट हो जाएंगी। ये देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है और सॉफ्ट हो चुकी है। ये हमने बॉयल करके रख ली हैं। अब हम दूध ऐड करेंगे। ये हमने 2 किलो दूध लिया है, फ्रेश मिल्क। ये हम गरम करेंगे इसे, चम्मच चलाते रहें। दूध हमने बॉयल होने के लिए रखा है। थोड़ा दूध हमने अलग कर लिया था, इसमें कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे। 5 चम्मच हमने कस्टर्ड पाउडर के इसमें ऐड करने हैं। भर भर के हमने 5 चम्मच डालने। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं, अच्छे से ये मिक्स हो जाए। 500 ग्राम चीनी है, इसे भी हम दूध में ऐड करेंगे। दूध में देखें बॉयल आ रहा है अच्छे से। अब इसमें हम ये हरी इलायची है, ये हम डाल देंगे। 4 से 5 अदद इलायची ये डालेंगे खुशबू के लिए। साथ ही हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। कस्टर्ड थोड़ा थोड़ा हमने डालना है, ज़्यादा नहीं डालना।
साथ साथ चम्मच चलाते रहें और थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालते रहें, मिक्स करें इसे। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बैटर पतला है, ज़्यादा पतला है, तो आप 1 से 2 चम्मच और दूध में मिक्स करके ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमें यही बैटर हमने तैयार करना है, इसे गाढ़ा करना है। ये देखें माशाल्लाह हमारा बैटर बहुत अच्छे से रेडी हो रहा है। इसे बॉयल आ गया, इसका टेक्सचर आप चेक करें कितना क्रीमी हो गया है। मज़ीद थोड़ा और पकाएंगे। साथ ही इसमें हम ये मेवा जिसे किशमिश भी कहते हैं, ये हम ऐड कर देंगे। पिस्ता भी हम डालेंगे इसमें, थोड़ा सा गार्निश के लिए छोड़ेंगे। साथ ही इसके हम बादाम भी ऐड करेंगे। ये भी इसी तरह बादाम थोड़े डालने और थोड़े से हमने गार्निश के लिए रख देने। साथ साथ चम्मच चलाते रहें ताकि नीचे ना लगे और मीडियम फ्लेम पर पकाएं। तेज़ फ्लेम नहीं रखनी हमने। इसका टेक्सचर देखें बहुत क्रीमी और मज़ेदार हो गया है। साथ साथ चम्मच चलाते रहें आप। ये देखें हमारा तकरीबन बैटर रेडी है। अब इसमें हम और चीज़ें ऐड करेंगे, इसे ठंडा होने के लिए हम रखेंगे। अब इसमें हम मिल्क पैक की एक क्रीम लेंगे जो नॉर्मल टेम्परेचर पे हमने रखी हुई थी, फ्रिज में हमने नहीं रखनी, बाहर ही रखनी है, बिल्कुल मेल्ट है ये हम डालेंगे, इसकी मिक्सिंग करेंगे। पूरा पैकेट हमने डाल दिया है तकरीबन। इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। साथ ही इसमें हम ऐड करते हैं ये जो सेवइयाँ हमने बॉईल की थी, ये देखें, ये भी हम ऐड कर देंगे बीच में। ये जैसे ही इसमें मिक्स करेंगे तमाम सेवइयाँ खुल जाएंगी। ये आप घबराएं नहीं कि ये चिपक गई हैं, ये इसमें जैसे ही शामिल होंगी तो खुल जाएंगी, दाना दाना हो जाएंगी। अगर आप चाहें तो इसे दूध में भी आप पका सकते हैं। अलग से अगर आप बॉयल नहीं करना चाहते हैं तो आप उसमें भी दूध में भी बॉयल कर सकते हैं। अब इसमें हम कुल्फ़ा ऐड करेंगे जो हमने छोटा पैक लिया था, इसके पीसेस करके ये भी हम ऐड करेंगे। इसे ये तमाम आइसक्रीम इसमें डाल दें, फिर इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है हमने। इसमें गुठलियाँ ना रहें, इसकी तकरीबन अच्छी सी मिक्सिंग करके इसका पेस्ट बना देना है हमने। इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा इससे। चम्मच की मदद से आप इसे प्रेस करें और इसे अच्छी तरह मिक्स करें। ये देखें तमाम गुठलियाँ ख़त्म हो गई और आइसक्रीम और क्रीम दोनों मिक्स हो गई अंदर। साथ साथ आप तोड़ते जाएं, जो आपको नज़र आ रही हैं गुठलियाँ तो आप तोड़ते जाएं और मिक्स करते रहें। ये देखें बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पाइनएप्पल ऐड करेंगे। ये हमने पूरा टिन लिया था, इसमें से पानी अलग कर दिया था और पाइनएप्पल के टुकड़े मुझे पीसेस थोड़े बड़े लग रहे थे, फिर इसे हमने छोटे करके ये हम ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें सेब ऐड करेंगे जिसका छिलका हमने उतार के बारीक काट लिए थे। अब इसमें केला ऐड करेंगे जो भी हमने बारीक बारीक काट लिए थे, इसे भी।
इसे मिक्स करें। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा टेक्सचर बना है और कितना अच्छा बीच में कलर आया है। जेली हमारी ठंडी हो चुकी है, जो हमने फ्रिज में रखी थी, जम चुकी है। देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है। इसकी हम कटिंग करते हैं, चकोर चकोर पीसीस हम इसके काटेंगे। ये देखें इसी तरह हम दूसरी ग्रीन जेली की भी हम चकोर चकोर पीसीस काट लेंगे। ये देखें हमारे पीसीस तैयार हैं। चलें हम चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह हमारी जेली कितनी अच्छी जम चुकी है। इसके पीसेस बिल्कुल नहीं टूट रहे, देखें बहुत अच्छे से जम चुकी है। ये देखें इसके भी देखें आप पीसेस बिल्कुल तैयार है, रेडी जमे हुए। चलें हम लब्बे शीरी डिश आउट करते हैं, फिर हम दिखाते हैं आपको। जितनी जेली थी हम इसकी सजावट के तौर पे ऊपर से ही हम लगाएंगे, साइडों पे हम ग्रीन लगाएंगे, तमाम ग्रीन पीसेस हम साइडों पे रखेंगे। इससे इसका कलर बहुत खिल कर आएगा, इसकी सजावट बहुत अच्छी लगेगी। और रेड जेली जो हमने ली थी वो हमने बीच में रखी है और क्रश किए हुए बादाम और पिस्ता हम ऊपर से छिड़क देंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी और मज़ेदार लपे शीरी हमारी रेडी है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। कमेंट में आप ज़रूर हमें बताएं आपको कैसी लगी। शुक्रिया।